प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे समस्या शास्त्र कक्षा 12 इकाई 2 मुद्रा एवं बैंकिंग। अध्याय 3 है मुद्रा और बैंकिंग। 4 प्रश्न आते हैं इसमें और 8 नंबर का ये प्रश्न है। और आज हम अध्ययन करेंगे केंद्रीय बैंक एवं शाख नियंत्रण। केंद्रीय बैंक का मुख्य काम है शाख का नियंत्रण करना। तो सेंट्रल बैंक एंड फंक्शंस एंड क्रेडिट कंट्रोल, यानी शाख का जो निर्माण है, सृजन है, वो तो व्यापारिक बैंकें करती हैं, परंतु शाख का जो नियंत्रण है वो केंद्रीय बैंक करती है। क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक बट क्रेडिट कंट्रोल बाय सेंट्रल बैंक। केंद्रीय बैंक की परिभाषा दीजिए। प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था के बैंकिंग और मौद्रिक क्षेत्र को विनियमित और नियंत्रित करने का महत्वपूर्ण कार्य उसका केंद्रीय बैंक करता है। ये देश में सुस्थिर आर्थिक विकास, पूर्ण रोजगार, मूल्य स्थिरता एवं सुदृढ़ भुगतान संतुलन को स्थिर बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। केंद्रीय बैंक सभी बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को निर्देश जारी करता है। अमेरिका में ये फेडरल रिजर्व बैंक, देखिए केंद्रीय बैंक का नाम है फेडरल रिजर्व बैंक। इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड और भारत में ये भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक केंद्रीय बैंक प्रत्येक देश का शीर्षस्थ यानी अपेक्स बैंक होता है। एमएसडी कॉक के अनुसार केंद्रीय बैंक वह होता है जो अपने देश की मौद्रिक एवं बैंकिंग ढांचे का सिरमौर होता है। एसीएल डे के अनुसार केंद्रीय बैंक वह बैंक है जो मौद्रिक और बैंकिंग प्रणाली को स्थिर नियंत्रित करने में सहायक होता है। सैमुअलसन के अनुसार केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक है जिसकी जिम्मेदारी मौद्रिक आधार के नियंत्रण की होती है और उच्च शक्तिशाली मुद्रा नियंत्रण करता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि केंद्रीय बैंक किसी भी देश की वह शीर्ष संस्था है जो मौद्रिक एवं बैंकिंग क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए अधिकृत होती है। देखिए आप, यानी ये अपेक्स होती है, शीर्ष होती है संस्था। भारत में उक्त भूमिका भारतीय रिजर्व बैंक अदा करता है, केंद्रीय बैंक, और ये देश की संपूर्ण मौद्रिक और वित्तीय क्षेत्र का नियामक होता है। साथ ही करेंसी जारी करने से लेकर के बैंकिंग संस्थाओं को अनुज्ञा पत्र जारी करने का अधिकार भी इसे प्राप्त होता है। इस प्रकार देश की अर्थव्यवस्था में इसे एक शीर्ष बैंक अथवा केंद्रीय बैंक के रूप में जाना जाता है। अमेरिका के केंद्रीय बैंक का नाम बताइए, तो नाम आएगा फेडरल रिजर्व बैंक। इंग्लैंड के केंद्रीय बैंक का नाम बताइए, बैंक ऑफ इंग्लैंड। भारत के केंद्रीय बैंक का नाम बताइए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा बैंक देश में सुस्थिर आर्थिक विकास, पूर्ण रोजगार, मूल्य स्थिरता एवं सुदृढ़ भुगतान संतुलन को स्थिर बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है? तो केंद्रीय बैंक होता है। केंद्रीय बैंक वह होता है जो अपने देश की मौद्रिक और बैंकिंग ढांचे का सिरमौर होता है। ये कथन किसका है? ये एमएसडी कॉक का है। आरबीआई का पूरा नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्य क्या है? केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्य करेंसी का निर्गमन करना, यानी इश्यू करेंसी नोट्स। बैंकों का बैंक और नियंत्रण करता होता है। सरकार का बैंकर और सलाहकार होता है। अंतर्राष्ट्रीय विनिमय कोषों का यह संरक्षक होता है, कस्टोडियन होता है। अंतिम ऋणदाता होता है। केंद्रीय समाशोधन का ये काम करता है और शाख का नियमन और नियंत्रण करता है। केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्यों का विस्तार से वर्णन कीजिए, या केंद्रीय बैंक की परिभाषा दीजिए तथा उसके प्रमुख कार्यों का विस्तार से वर्णन कीजिए। केंद्रीय बैंक किसी देश की वह शीर्ष संस्था जो मौद्रिक और बैंकिंग क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए अधिकृत होती है। प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था के बैंकिंग और मौद्रिक क्षेत्र को नियमित और नियंत्रित करने का महत्वपूर्ण कार्य उसका केंद्रीय बैंक करता है। ये देश में सुस्थिर आर्थिक विकास, पूर्ण रोजगार, मूल्य स्थिरता एवं सुदृढ़ भुगतान संतुलन को स्थिर बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। केंद्रीय बैंक सभी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को निर्देश जारी करता है। अमेरिका में ये फेडरल रिजर्व बैंक, इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड और भारत में ये भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्य इस प्रकार है। करेंसी का नियमन, बैंकों का बैंक और नियंत्रण करता, सरकार का बैंकर एवं सलाहकार, अंतर्राष्ट्रीय विनिमय कोषों का संरक्षक, अंतिम ऋणदाता, केंद्रीय समाशोधन, शाख का नियमन एवं नियंत्रण। ये 7 काम है, अच्छे ढंग से आप इसको याद करें। करेंसी का निर्गमन यानी इश्यू करेंसी नोट्स। केंद्रीय बैंक वैधानिक रूप से देश की मुद्रा या नोटों का निर्गमन एवं संचालन का
कार्य प्रमुख रूप से करता है। भारत में नोट निर्गमन का एकाधिकार भारतीय रिजर्व बैंक के पास है, यानी एकमात्र एकाधिकार है जिसमें नोटों में एक रूपता और विनिमय में सुविधा बनी रहती है। देश में पर्याप्त मात्रा में नोट जारी करने के लिए न्यूनतम कोष प्रणाली मिनिमम रिजर्व सिस्टम का उपयोग किया जाता है। पहले आनुपातिक थी, फिर न्यूनतम कोष प्रणाली। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था में निर्गमित कुल मुद्रा के एवज में एक न्यूनतम कोष रिजर्व बैंक को अपने पास जमा रखना पड़ता है। इस प्रकार केंद्रीय बैंक का देश में करेंसी संचालन पर प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण होता है। न्यूनतम कोष प्रणाली देखिए आप, इस प्रणाली के अंतर्गत भारत में रिजर्व बैंक अपने पास 115 करोड़ रुपए का सोना और 85 करोड़ रुपए की विदेशी प्रतिभूतियां सदैव रिजर्व में रखता है। इस प्रकार 200 करोड़ का न्यूनतम कोष रिजर्व में रखने के पश्चात भारतीय रिजर्व बैंक किसी भी सीमा तक नोट जारी कर सकता है। और भारत में 1956 से इस प्रणाली का उपयोग नोट निर्गमन हेतु किया जा रहा है, यानी पहले आनुपातिक थी और 1956 से। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसमें 200 करोड़ की बात है, ये 115 करोड़ का तो सोना और 85 करोड़ की विदेशी प्रतिभूतियां। अब बात आती है बैंकों का बैंक और नियंत्रण करता है। केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों के समस्त वित्तीय क्रियाकलापों का नियमन और नियंत्रण करता है। सभी व्यापारिक बैंकों को अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत भाग केंद्रीय बैंक के पास अनिवार्य रूप से जमा रखना होता है। देश की बैंकिंग प्रणाली को उन्नत बनाने के लिए केंद्रीय बैंक समय समय पर दिशा निर्देश जारी करता है। बैंकों के मध्य किसी प्रकार के विवाद को निपटाने का में ये निर्णयकर्ता की भूमिका अदा करता है। केंद्रीय बैंक देश के बैंकिंग ग्राहकों के हितों को भी संरक्षण प्रदान करता है। भारत में रिजर्व बैंक ग्राहकों से सीधे शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित बैंक को दिशा निर्देश जारी करता है। तो इसलिए बैंकों का बैंक है। सरकारी बैंकर, एजेंट और सलाहकार। केंद्रीय बैंक देश की ऊंची विकास दर प्राप्त करने में सहयोगी भूमिका अदा करता है। आर्थिक विकास हेतु नीति निर्माण में सलाहकार का कार्य करता है। केंद्रीय बैंक सरकार की ओर से धन जमा करता है एवं जरूरत पड़ने पर सरकार की तरफ से भुगतान भी करता है। भारत में इसी प्रकार रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक के रूप में सरकार के सलाहकार की भूमिका अदा करता है। देश की मौद्रिक नीति की घोषणा इसी प्रयोजन हेतु केंद्रीय बैंक द्वारा समय समय पर की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय विनिमय कोषों का संरक्षक है। केंद्रीय बैंक देश के लिए विदेशी विनिमय कोषों का कस्टोडियन भी होता है, संरक्षक भी होता है। ये विनिमय कोषों के संरक्षण के साथ साथ भुगतान कोषों को संवर्धित करने का कार्य भी करता है। ये विभिन्न स्रोतों से प्राप्त विदेशी मुद्रा को जमा करता है तथा आवश्यकता पड़ने पर सरकार की ओर से अदायगी भी करता है। विदेशी मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा की विनिमय दर को स्थिर बनाए रखने का कार्य भी केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है, जिसके लिए अवमूल्यन अथवा अधिमूल्यन उपकरणों का उपयोग किया जाता है। भारत में यह कार्य रिजर्व बैंक संपादित करता है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय विनिमय कोषों का संरक्षण। अंतिम ऋणदाता है। केंद्रीय बैंक देश का शीर्ष बैंक होने के साथ साथ अपने अधीनस्थ बैंकों के लिए वित्तीय संकट की स्थिति में अंतिम ऋणदाता की भूमिका भी अदा करता है। अधीनस्थ बैंकों को उनकी प्रतिभूतियों के एवज में तत्काल केंद्रीय बैंक ऋण उपलब्ध करवाता है। केंद्रीय समाशोधन। केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों के नगद कोषों का संरक्षक होने के कारण अपने अधीनस्थ बैंकों के लिए समाशोधन बैंक का कार्य भी करता है। व्यापारिक बैंकों के आपसी लेन देन इत्यादि का समाशोधन केंद्रीय बैंक के माध्यम से बिना नगद राशि का भुगतान किए खातों के माध्यम से हो जाता है। केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर राशि स्थानांतरित करने में भी माध्यम बनता है। इस प्रकार केंद्रीय बैंक भुगतानों एवं राशि स्थानांतरण हेतु केंद्रीय समाशोधन का माध्यम बनता है। शाख का नियंत्रण एवं नियमन एवं नियंत्रण यानी रेगुलेशन भी करता है और इसका कंट्रोल भी करता है। देश में मुद्रा की पूर्ति की परिणाम और शाख की मात्रा दोनों को नियंत्रित करने का कार्य केंद्रीय बैंक करता है। देश में मुद्रा की कुल मात्रा और उसका चलन वेग प्रत्यक्ष रूप से मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन को प्रभावित करता है। आर्थिक विकास के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करता है। शाख का विस्तार या संकुचन करने के लिए केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति का उपयोग करता है। केंद्रीय बैंक का प्रमुख कार्य शाख नियंत्रण है। जैसे व्यापारिक बैंकों का प्रमुख कार्य शाख निर्माण है, तो केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य शाख का नियंत्रण है। व्यापारिक बैंकों की शाख निर्माण क्षमता को नियंत्रण करना आवश्यक होता है। देश में कीमत स्तर को स्थिर करना एवं मुद्रास्फीति
एवं मुद्रा संकुचन जैसी अस्थिरता को दूर करना केंद्रीय बैंक द्वारा शाख नियंत्रण के प्रमुख उद्देश्य के रूप में होता है। इसके अतिरिक्त विदेश विनिमय दर को स्थिर करना, स्थिरतापूर्वक आर्थिक वृद्धि करना, देश के व्यापार में अनुकूल शाख की मात्रा उपलब्ध कराना, ये काम भी इसके होते हैं। तो इस प्रकार आप अच्छे ढंग से इसको याद करें और शाख का निर्माण, नियमन और नियंत्रण केंद्रीय बैंक करता है। ये जो कार्य है साथ, इनको अच्छे ढंग से तैयार करें। कोई समझ में नहीं आ रहा है या इसमें कोई प्लस पॉइंट है तो आप कमेंट बॉक्स में दर्ज करें, गृहकार्य करें। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।